अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सतीक अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सतीक। आज मैं आपको एफपीआर का चालान 236C जो कि प्रॉपर्टी सेलर के नाम पर बनता है, और उसकी तफसीर कुछ इस तरह भी है कि अगर वो फाइलर है रेगुलर तो उसको 4.5% लगेगा। 4.5% का एफपीआर चालान 236C बनेगा। अगर वो है लेट फाइलर तो उसको 7.5% का चालान बनेगा, और अगर वो है नॉन फाइलर तो उसको 236C प्रॉपर्टी सेलर को 11.5% का चालान लगता है। तो 236C चालान बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इजी स्टेप जो कि पहले एफपीआर की वेबसाइट पर बनता था, अब एफपीआर ने बहुत ही ज़बरदस्त इंटरफेस दिया है एफपीआर चालान बनाने का। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। जो पहले वेबसाइट थी एफपीआर चालान बनाने की वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आपने कई बार एफपीआर चालान बनाया होगा। वो EFBR वेबसाइट थी, ये इंटरफेस था पहले, यहाँ पर हम एफपीआर चालान बनाते थे। लेकिन एफपीआर ने अब मुकम्मल तौर पर तरीका तब्दील कर दिया है और बहुत ही कमाल इंटरफेस के साथ न्यू चालान बनाने का तरीका बताया है। तो चलिए हम ई पेमेंट्स पर क्लिक करते हैं, या फिर अपने एड्रेस बार में सर्च करना है आईरिस एफपीआर। इंटर करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आएगी आईरिस 2.0 एफपीआर। इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जहाँ पर हम फाइलर करते हैं, फाइलर रजिस्ट्रेशन करते हैं, वही इंटरफेस है। तो 236C या 236 के चालान बनाने के लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपने देख रहा है कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, आपने चालान बनाना है इनकम टैक्स 236C का। तो इनकम टैक्स पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने फिर विद होल्डिंग पे क्लिक करना है। ये देखिए एडजस्टेबल इनकम टैक्स, ये सिलेक्ट होना चाहिए। और अब इसके बाद आपने टैक्स पेयर्स विद होल्डिंग एजेंट पार्टिकुलर्स, यहाँ पर उसका नाम लिखना है जिसने आपका इंतकाल मंजूर करना है। आप उनके बयान लेने हैं जिसने, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तहसील का ADLR होता है, उनका NTN नंबर होता है, वो आपने इंटर करना है। यहाँ से आपने NTN FTN सेलेक्ट करना है। इसके बाद ADLR या सब रजिस्ट्रार का NTN नंबर इंटर करें। फिर आपने कैप्चा एंटर करना है जो न्यूमेरिक लिखे हो। सर्च पे क्लिक करें। देखिए उसी का नाम शो हो जाएगा यहाँ पर, जिसने आपके बयान लेने हैं और जिसने इंतकाल मंजूर करना है। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है, और जिस मंथ में आपने चालान बना रहे हैं वो सिलेक्ट करें। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने पेमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो हम पेमेंट सेक्शन में चालान बना रहे हैं 236C। तो यहाँ पर आपने 236C सर्च करना है। ये बहुत बड़ी आसानी दी है कि हम सर्च कर सकते हैं
क्योंकि पहले इंटरफेस में हमें सिलेक्ट करना होता था, सर्च का ऑप्शन नहीं था। तो अब हमने यहाँ पर 236C सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखें 236C सेल ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236C लिखा हुआ है। इसके बाद आपने यहाँ पर सेलर का CNIC नंबर या एंट्री नंबर ऐड करना है। मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले मैं एक नॉन फाइलर का आईडी कार्ड नंबर इंटर करता हूँ। फिर सर्च पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें फाइलर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है या रजिस्टर नहीं है। इस पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं कोई फर्जी बैन लिख देता हूँ, या मैं आपको एक याद है कि जब हम FBR चालान बनाते हैं तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है दरख्वास्त बराए इंतकाल अराज़ी का, जिस पर खाता नंबर लिखा होता है और रकबा लिखा होता है कि कितना है एक कनाल, मरला या फिट में। उसके बाद लिखा होता है नौयत बै है। अगर बै है तो आपको 236C और K का चालान बनाएंगे, अदरवाइज इसके अलावा नहीं बनाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कुल कीमत, यानी कि बै कितनी है इसकी। मैं यही बै उधर लिख के आपको दिखाता हूँ, 11,60,000। ये देखिए ये नॉन फाइलर है, इसे 11.5% लग रहा है टैक्स, जो कि 11,60,000 का बन रहा है 1,33,400। अब इसी जगह मैं आपको एक फाइलर का CNIC नंबर ऐड करके दिखाता हूँ और मैं हाइड भी कर रहा हूँ। मैंने एक फाइलर का CNIC नंबर ऐड कर दिया है। आप सर्च करते हैं नेम, एड्रेस और स्टेटस, बिजनेस फाइलर है या जो भी है, ये ऑटो आ जाएगा। इसके बाद सिर्फ अब आपने इंतकाल बै लिखनी है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 11,60,000। अब हम ये इसी को इंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये सेलर है, इसे 4.5% लग रही है और ये रेगुलर फाइलर है। अगर लेट फाइलर होती या होता तो इसे 7.5% लगता। इसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई करना कि CNIC नंबर दोस्त है, नेम ठीक शो हो रहा है या नहीं, और टैक्सेबल अमाउंट भी तसल्ली से अच्छी तरह चेक कर लेनी है यहाँ पर देख के फॉर्म पे। और इसके बाद आपने टैक्स अमाउंट भी देख लेनी है। कैलकुलेटर ओपन करके आपने एक बार वेरीफाई कर लेना है कि बाज़ का सिस्टम के इशू की वजह से गलत अमाउंट भी शो हो सकती है, तो आप चालान जनरेट कर दें और वो पे कर देते हैं तो चालान ज़ाय हो जाएगा। 11,60,000 बै है, ज़रबे 4.5% तकसीम 100 52,200। यहाँ पर भी 52,200 ओके है। हमारा चालान बन गया है। अब हमें इसे प्रिंट करते हैं।
प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। पेमेंट कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSID, तो आपने यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ पर कुछ डिटेल आ गई है कि ये चालान किसके नाम पे बना है, किस ADLR के नाम पर, और ADLR का नंबर NTN शो हो रहा है, और यहाँ पर टैक्स कितना बना है वो भी शो हो रहा है। आपने यहाँ से PSID कॉपी करनी है तो अपने मोबाइल ऐप, बैंकिंग ऐप से पे कर सकते हैं, इजी पैसा से भी पे कर सकते हैं, जैज़ कैश से, हर बैंक ऐप से पे कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकली पे करना है किसी बैंक में जाकर तो आपने प्रिंट PSID पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसे ओपन करते हैं। ये देखें चालान जनरेट हो गया है 236C सेल के लिए, सेलर के नाम का, और इसे प्रिंट करके आप किसी भी बैंक में जाकर पे कर सकते हैं। और ये पे करने के बाद आपको 30 मिनट के बाद इस चालान का CPR मिलेगा ऑनलाइन, और वो आपने प्रिंट करके अपने मुताल्लिका ADLR या सब रजिस्ट्रार जिसके पास बयान हो रहे हैं उनके सामने पेश करना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स 236C और 236K और 1% जो होती है बल्दिया की फ़ीस, और 3% बैंक ऑफ पंजाब में पे करनी होती है, और एक इंतकाल के साथ एक बैनर फ़ी लगता है 300 रुपये वाला। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद आपने ADLR या सब रजिस्ट्रार के सामने पेश करने होंगे। उसके बाद आपके बयान लिए जाएंगे और प्रॉपर्टी, ज़मीन, रकबा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये था हमारा तरीका 236C चालान बनाने का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 236K चालान बनाने का तरीका देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर टेक विद सदीक पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए बिल्कुल नहीं भूलना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर न्यू वीडियोस का। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।